नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। जिस तरह आपका क्या है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में ये कोर्स ये चल रहा है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में समस्याग्रस्त मृदाएं जैसे कि सैलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल, एसिडिक सॉइल, वाटर लॉग कंडीशन, एसिड सल्फेट सॉइल आदि प्रकार के मृदाएं ये समस्याग्रस्त मृदाएं होती है और उनका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। जिस तरह फर्स्ट है सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल वो होती है जिसके अंदर सोल्यूबल साल्ट होते हैं। सैलाइन मीन्स टोटल सोल्यूबल साल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या जिसके अंदर सोल्यूबल लवण होते हैं, जिसके अंदर घुलनशील लवण होते हैं, वो सैलाइन सॉइल होती है। अगर घुलनशील लवण है तो सीधी बात है कि हम इसके अंदर लीचिंग या जिसे हम निक्षालन बोलते हैं वो करेंगे। लीचिंग वो होता है जिसके अंदर पूरे लैंड को हम पानी से भर देते हैं और 1 से 2 दिन बाद में उसमें सरफेस टू सब सरफेस तक वाटर के साथ सोल्यूबल साल्ट या घुलनशील लवण इसके साथ डीप या सब सरफेस सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि जो अपनी मेन फसल होती है उसकी रूट सरफेस तक ही रहती है। तो उससे कि क्या है कि ये लीचिंग इसके अंदर हम करते हैं। सेकंड है एल्कली सॉइल। एल्कली सॉइल के अंदर का मतलब सार है, जिसके अंदर सार जैसे कि सोडियम सार का मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके अंदर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के आयन हो या एक्सेस अमाउंट के अंदर सोडियम हो। सार का मतलब जिसके अंदर सोडियम हो। सैलाइन सॉइल के अंदर तो सोल्यूबल साल्ट होते हैं और एल्कली सॉइल के अंदर सार होते हैं, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह के क्या कि साल्ट होते हैं जिनको हम मिट्टी से रिप्लेस करने के लिए हमें, जैसे कि यह स्ट्रॉन्ग है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम आयन, तो इनको रिप्लेस करने के लिए हमको जिप्सम डालना पड़ेगा। तो एल्कली या सारे मृदा के अंदर हम जिप्सम यूज करते हैं। माना कि आपकी ये सॉइल पार्टिकल है, जिस तरह आप देख सकते हो सॉइल पार्टिकल, इसके चारों ओर जैसे कि सोडियम चिपका हुआ है। मान ले ये सॉइल के चारों ओर सोडियम चिपका हुआ है, तो अब हम इसके अंदर जिप्सम ऐड करेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला आप याद कर ले, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो आगे क्या रिएक्शन होगी, ये कैल्शियम टूटकर यहाँ चिपक जाएगा और सोडियम सल्फेट मिट्टी के अंदर लीच आउट हो जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पर ये सॉइल पार्टिकल है और इसके चारों ओर यह कैल्शियम आ चुका है। कैल्शियम आ चुका है क्योंकि कैल्शियम ये टूटेगा Ca2+ और सल्फेट SO4 आयन के अंदर ये टूटेगा, तो 2 पार्टिकल ऑफ सोडियम को ये रिप्लेस करेगा, 2 पार्टिकल ऑफ सोडियम को ये रिप्लेस करेगा। तो 2 सोडियम आए हैं प्लस यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, तो इसका क्या है कि लीचिंग हो जाएगी। लीचिंग का मतलब यह पानी के साथ सोल्यूबल होकर डीप चला जाएगा और उसके बाद अगर ड्रेनेज होगा तो ड्रेनेज के साथ ये निकल जाएगा। सोडियम सल्फेट इसकी सोल्यूबिलिटी हाई है, जबकि यह सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये मिट्टी के अंदर लेस सोल्यूबल है या कम सोल्यूबल है, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, ये लीच आउट नहीं होते हैं, जबकि सोडियम सल्फेट लीच आउट हो जाता है। RSC की फुल फॉर्म है रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। आप इस नाम से ही देख सकते हैं कि जो सोडियम
और कार्बोनेट को इंडिकेट करता है। मतलब में ये इट इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। इट इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू डिटरमाइन इरिगेशन वाटर क्वालिटी। इरिगेशन वाटर क्वालिटी, इरिगेशन वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को हम जैसे हम सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर इरिगेशन वाटर का हम जांच करवाते हैं या ग्राउंड वाटर होता है, उसके अंदर क्या है कि कार्बोनेट और सोडियम के आयन ज़्यादा होते हैं। अगर ये आयन ज़्यादा होंगे, अगर उससे आपने खेत के अंदर इरिगेशन दे दिया, आपने सिंचाई कर दी, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है कि सोडियम और कार्बोनेट ये क्या करेंगे, ये सारे मृदा का निर्माण करते हैं। तो ये सारे मृदा का निर्माण होगा। तो इसका ये फर्स्ट तो ये हो गया कि ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, महत्वपूर्ण संकेतक है जो सिंचाई वाटर की क्वालिटी को बताता है। दूसरा है कि आप इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू कार्बोनेट, यहाँ पर सी से सी, यहाँ पर कार्बोनेट आ जाएगा। सी का मतलब कार्बोनेट, तो कार्बोनेट CO3 2 माइनस प्लस बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के लिए यहाँ H आएगा। ये दोनों माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, ये इसका फॉर्मूला होता है। लैब के अंदर हम रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट अगर एस्टिमेशन करते हैं तो हमें कार्बोनेट निकालते हैं, बाइकार्बोनेट निकालते हैं, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम हम निकाल दें। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1.25 हो तो ये यूज एज ए इरिगेशन पर्पज। अगर 1.25 से 2.5 के बीच में आती है तो यूज विथ प्रॉपर मैनेजमेंट, यूज विथ प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट वाटर आप जो नॉर्मल वाटर है उसके अंदर मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। अगर इसकी RSA की वैल्यू मोर देन 2.5 हो तो ये हाई सोडिसिटी को इंडिकेट करता है, ये नॉट यूजेबल एट इरिगेशन पर्पज। अगर आप इस वाटर से अगर आपने सिंचाई कर दी जिसका रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट 2.5 है तो आपकी डेफिनेटली सॉइल है वो सारे मृदा बन जाएगी या एल्कली मिट्टी बनने जाएगी। तो इसलिए इसमें 3 कैटेगरी है, यह है लो सोडिसिटी, मीडियम सोडिसिटी और हाई सोडिसिटी। आप दे सकते हो ये 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। हम इरिगेशन हम रिपोर्ट देते हैं तो उसके अंदर लो, मीडियम और हाई हम लिखते हैं। एसएसपी मीन्स एक दूसरी फुल फॉर्म भी होती है जो फर्टिलाइजर होता है SSP, वो यहाँ पर ये नहीं है। वहाँ पर होता है सिंगल सुपर फास्फेट जिसके अंदर 16% फॉस्फोरस पाया जाता है, 12.5% सल्फर पाया जाता है और 19% कैल्शियम पाया जाता है, वो अलग है और ये SSP अलग है ही। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर ले। एस का मतलब सोल्यूबल सोडियम परसेंटेज, ये सोल्यूबल सोडियम परसेंटेज को इंडिकेट करता है। इसका नाम ही क्या है, परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला में क्या आएगा, सोल्यूबल सोडियम परसेंटेज, मतलब परसेंटेज मीन्स इधर 100 आएगा फॉर्मूले में, परसेंटेज ये लग गया था फॉर्मूले में। और अपन को क्या निकालना है, सोडियम। तो ऊपर क्या है कि सोडियम आयन आएंगे, सोडियम आयन Na+ सोडियम आयन आ जाएंगे ऊपर। और जो बाकी कैटायंस जो वाटर के अंदर होते हैं या सॉइल के अंदर होते हैं वो नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन सा कैटायंस होते हैं सोडियम के अलावा, आप पढ़ते हो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ये सोडियम भी आएगा नीचे, क्योंकि हमें क्या है परसेंटेज निकालना है टोटल में से इसका, तो ये भी आ जाएगा। तो ऊपर तो क्या है कि हम जैसे कि अपना आया सोडियम आया 10, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम इनका आ गया 50 और इधर क्या आएगा 100। इधर अपन परसेंटेज में ये
कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये 100 आया, तो ये 2 बार कट गया, तो इसकी वैल्यू आएगी 20% के आसपास। जिस तरह आपकी मार्कशीट बनती है, रिजल्ट आता परसेंटेज, तो उसी तरह यहाँ पर ये 20% ये आया। तो ये क्या करता है, ये भी सोडियम या सैलिनिटी को इंडिकेट करता है। SSP इट इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू चेक इरिगेशन वाटर क्वालिटी। अगर SSP ज़्यादा है तो वो नॉट सुटेबल एज इरिगेशन पर्पज़, तो उसके अंदर सोडियम कम होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर आप बोरिंग का वाटर यूज़ करते हो, अगर उसके अंदर सोडियम ज़्यादा हो तो वो डेफिनेटली आपकी क्या है कि सारे मर्दा का निर्माण करता है। इसके अलावा इसकी वैल्यू लेस देन 50% आएगा तो ये सेफ मतलब अच्छा है, सेफ फॉर इरिगेशन पर्पज़। अगर इसकी वैल्यू SSP की वैल्यू जिस तरह अपने यहाँ पर 20 आई है, तो मतलब ये सेफ है एज ए इरिगेशन पर्पज़। अगर यहाँ पर 50 से ज़्यादा आती, मोर देन दिस, ये चिन्ह है, ये मोर देन 50 आती, तो ये अनसुटेबल है, मतलब नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन पर्पज़, ये सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड सल्फेट सॉइल। अब ये नाम से ही पता चलता है कि एसिड का मतलब जिसका pH 7 से कम होगा, सल्फेट का मतलब जिसके अंदर सल्फेट आयन होंगे। एसिड सल्फेट मृदाएं ऐसी होती है जिनके अंदर सल्फेट होते हैं, आयरन सल्फेट। यह आयरन सल्फेट क्या करता है, एसिडिटी काज करता है। जिस तरह यह आयरन सल्फेट के साथ अगर ऑक्सीडेशन हुआ इसका और पानी अपन सॉइल के अंदर डालते हैं, तो आयरन सल्फेट ये टूटेगा, Fe2+ और SO4- तो ये इसके साथ मिलकर वो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देता है, इसलिए ये अम्लीय सल्फेट मृदाएं होती है। दीज मृदाएं, दीज सॉयल फाउंड नियर कोस्टल रीजन, मतलब ये कोस्टल इलाके के आसपास पाई जाती है, जहाँ पर क्या है कि अम्लीय सल्फेट मतलब यह आयरन सल्फेट, या इसे हम आयरन पायराइट बोलते हैं, आयरन पायराइट। इसका फॉर्मूला होता है FeS2, आयरन पायराइट। ये भी सेम इसी तरह H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। pH कंटेन 3 to 6.5 यूजुअली, मतलब 3 से 6.5 के बीच में रिकॉर्डेड करते हैं। अगर हमारे पास सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी में आती है तो उसका pH लगभग 3 से 6.5 के बीच में होता है। और इसका क्या है कि हम कंटिन्यूअस ड्रेनेज नहीं होता है। अगर ड्रेनेज करते हैं तो ऑक्सीजन और मिलता है, तो और ज़्यादा ये एसिडिक बनती जाती है। तो इनका मैनेजमेंट के लिए है कि इनमें हम राइस ग्रो कर सकते हैं। राइस मतलब पैडी हम ग्रो कर सकते हैं, राइस कैन ग्रो, राइस हम ग्रो कर सकते हैं इन मृदाओं के अंदर। इनके मैनेजमेंट के लिए हम चूना डाल सकते हैं। जिस तरह आप पढ़ते हैं कि अम्लीय मृदा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूना का, तो यहाँ पर भी आप चूना का प्रयोग आराम से कर सकते हो। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, ये होती है सब क्लास का सब क्लास। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल 8 क्लासेस होती है, मतलब 8 क्लासेस होती है, जिसमें से 4 होती है सुटेबल फॉर कल्टीवेशन पर्पज़ और रिमेनिंग 4 होते हैं नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन पर्पज़। यहाँ पर उनका भी सब क्लासेज है, तो ये सब क्लासेज इंडिकेट करती है लिमिटेशन को। इट इज इंडिकेट लिमिटेशन मतलब जैसे कि इसके अंदर आपको 4 क्लासेस याद ये रखनी पड़ेगी। आपने देखा होगा, कभी नाम सुना होगा EWS कैटेगरी, तो यहाँ पर वही लिख दे EWS कैटेगरी, मतलब ई का मतलब इरोजन,
इरोजन होता है उसको भी ये सब क्लासेस इंडिकेट करती है। ये क्या मतलब इरोजन, इरोजन को मतलब अपरदन। डब्ल्यू का मतलब होगा वेट, मतलब वाटर लॉग कंडीशन, वेट वेट मतलब गीला। एस का मतलब होगा सॉइल लिमिटेशन या स्टोन, स्टोनी मतलब जिसका ये पथरीला इलाका हो वो स्टोनी। सी का मतलब हो गया क्लाइमेट लिमिटेशन, क्लाइमेट लिमिटेशन जिस तरह आपने वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का देखा होगा जिसमें गुजरात राजस्थान पंजाब का पार्ट आता है, वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो क्लाइमेट लिमिटेशन होता है, वहाँ पर का टेम्परेचर हाई होता है, लो रेनफॉल होती है। सॉइल लिमिटेशन क्या है कि कहीं आप अरावली के आसपास देखा होगा या आप कहीं पर भी एक हिल स्टेशन के आसपास देखते हो, वहाँ पर क्या है कि स्टोनी होता है फील्ड, वहाँ पर माइनिंग होती है। डब्ल्यू मतलब वेट, जहाँ वाटर लॉग कंडीशन होती है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड के नीचे इलाकों में होता है, वहाँ थोड़ी सी की बारिश होते पहले वहाँ पर पानी भर जाता है। इरोजन का मतलब जिस तरह अपने खेत के अंदर इरोजन होता है, विंड इरोजन हो, वाटर इरोजन हो, उसको इंडिकेट करता है। जिप्सम रिक्वायरमेंट, हम जिप्सम किस में डालते हैं, कौन सी मृदाओं के अंदर डालते हैं, हम जिप्सम डालते हैं सारी मृदाओं के अंदर। अब हमें कितना जिप्सम डालना है उसकी हम रिक्वायरमेंट, अमाउंट ऑफ जिप्सम नीड टू रिक्लेम द एल्कली या सोडिक सोइल, अमाउंट ऑफ जिप्सम नीड टू रिक्लेम सोडिक, या इसको एल्कली सोइल भी दूसरा नाम है, एल्कली सोइल फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन या फर्टिलिटी के लिए। अमाउंट ऑफ जिप्सम, जिप्सम आपको कितना डालना पड़ेगा उसका ये अमाउंट मतलब जिप्सम रिक्वायरमेंट। इसका क्या है कि एस्टिमेशन करने के मेथड होते हैं। फर्स्ट है स्कूनर मेथड है, ये जिप्सम रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज करते हैं स्कूनर मेथड। एसिडिटी 3 प्रकार की होती है, उसमें से एक एसिडिटी ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है एक्टिव, सेकंड है पैसिव या एक्सचेंजेबल, थर्ड है रेजिडुअल एसिडिटी, रेजिडुअल या रिजर्व एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी मतलब एक्टिव एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी मतलब ये नाम से ही आपको पता चलता है कि एक्टिव होती है, जो सॉइल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो तुरंत चेंज होती है, जिसके अंदर हम एसिड डाल दें या बेस डाल दें, मतलब अम्ल डालते हैं या सार डालते हैं तो तुरंत चेंज होती है, ये सॉइल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन suddenly change with add some other chemical, मतलब कोई भी आप केमिकल उसके अंदर ऐड करोगे तो तुरंत चेंज होगी ये सॉल्यूशन के अंदर। और ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनको इंडिकेट करती है। सेकंड है कि हम एक्सचेंज एसिडिटी, ये नाम से ही पता चलता है ये एक्सचेंज होती है, ये होती है सॉइल सॉलिड के कारण, सॉइल सॉलिड या सॉइल पार्टिकल के कारण होती है। और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन ऑन सॉइल सॉलिड, यहाँ पर सॉइल सॉलिड होता है और यहाँ पर ये सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन में जो डिजोल्व सॉल्यूशन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव मतलब सॉल्यूशन में, एक्सचेंजेबल या पैसिव ये सॉइल सॉलिड या एक्सचेंज साइड, एक्सचेंज साइट, जो भी सॉइल की एक्सचेंज साइट होती है उसके ऊपर एक्सचेंज एसिडिटी होती है। लास्ट टाइप है रिजिडुअल, आपको नाम से ही पता चल रहा है रिजर्व, मतलब रिजर्व या रिजिडुअल। रिजर्व का मतलब जिस तरह आप टिकट रिजर्व करते हो उसी तरह ये रिजर्व होती है।
ये ऑर्गेनिक मैटर में के अंदर होती है और ये चेंज नहीं होती है। ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, फिर ये करती है, फिर ये करती है। मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये एसिडिटी करती है, फिर ये सबसे कम करती है। और इन सब का अगर आप जोड़ दोगे तो वो टोटल एसिडिटी आ जाएगी। तो मतलब टोटल एसिडिटी इक्वल टू एसिडिटी इक्वल टू एक्टिव एसिडिटी प्लस एक्सचेंजेबल एसिडिटी प्लस रिजर्व एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व एसिडिटी होती है, फिर एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है, फिर एक्टिव एसिडिटी होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइम पोटेंशियल हम किस मृदा के अंदर यूज करते हैं? हम एसिडिक सॉइल के अंदर हम लाइम यूज करते हैं। तो लाइम पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है लाइम पोटेंशियल pH माइनस हाफ Ca2 प्लस। ये लाइम पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। और लाइम पोटेंशियल ये इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन pH का मतलब हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम आयन के बीच में रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करता है। लाइम पोटेंशियल ये हाइड्रोजन एंड कैल्शियम आयन के बीच में रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। लाइम पोटेंशियल ये मिट्टी के अंदर कितना चुनना चाहिए उसके मात्रा का आकलन करता है। ये pH का मतलब ये हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन के बीच के अंदर डिफरेंस को इंडिकेट करता है। अगर pH एसिडिक होगी तो मतलब हाई लाइम पोटेंशियल होगा। अगर pH न्यूट्रल होगी तो लाइम पोटेंशियल कम होगा। ये उसको इंडिकेट करता है। SAR मतलब ये सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो का मतलब दो के बीच में इक्वल मतलब बराबर हो। जिस तरह ये रेशियो सोडियम मतलब ऊपर आ जाएगा सोडियम डिवाइडेशन अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेशन रेशियो। ये SAR ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है सैलिनिटी और सोडिसिटी को इंडिकेट करने के लिए। SAR सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो अगर इसकी वैल्यू मोर देन 10 या 13 हो तो ये अनसुटेबल है। अगर लेस देन 10 हो तो वो अच्छा है एज ए सोयल या इरिगेशन वाटर के लिए। तो सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो इक्वल टू सोडियम डिवाइडेशन अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेशन 2, ये इसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस का मतलब यही नाम से फर्क पड़ता है जिसके अंदर कैल्शियम आयन हो। ऐसे मृदाएं जिसके अंदर इट इज कंटेन एक्सेस कैल्शियम आयन मतलब कैल्शियम ज़्यादा होता है और इसका pH मोर देन 7 होता है मतलब 7 से अबव होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर pH 7 से ज़्यादा होगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो कैलकेरियस सॉइल के अंदर हाई कैल्शियम होता है। ये लगभग 15% से ज़्यादा अगर कैल्शियम हो तो वो कैलकेरियस सॉइल होती है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग नाम से ही पता चलता है कि सेंसिंग मतलब सेंसर। रिमोट अगर आप कलेक्ट द इंफॉर्मेशन विदाउट टच ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मतलब आपको अर्थ को या लैंड को या सॉइल को आप बिना टच करे उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो रिमोट सेंसिंग होता है। जिस तरह यह मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी कैमरा भी एक तरह का रिमोट सेंसिंग है। और ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, सेकंड है पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या है कि ऑन सोर्स होता है
पैसिव के अंदर जैसे कि सन होता है वो पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है, ये 2 प्रकार की होती है। लास्ट है CSSRI, ये तो आपने देखा होगा, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? करनाल में है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है।